सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, ये सब के बयान पहले पाकिस्तान के पक्ष में आते थे जब भी भारत पाकिस्तान के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट होता था। इस बार मैं पूछना चाहता हूं कितने मुस्लिम देशों के बयान है पाकिस्तान के फेवर में, एक्सेप्ट तुर्की और अजरबैजान के अलावा 57 में से कितने मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान के पक्ष में बोला है। अब मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि आपको अगर ट्रंप के बयान पे भरोसा है तो पूरा करिए, वो मैं पहले बोल चुका हूं, मगर एक मैं सीरियस बात कहना चाहता हूं अमीश, इस समय अमेरिका ये क्यों कर रहा होगा? उसे अगर ईरान के ऊपर लड़ाई लड़नी है तो ईरान से सीमा पाकिस्तान की मिलती है, पाकिस्तान के पास एटॉमिक वेपन है, वो ईरान को दे सकता है। नंबर 2, अगर चाइना को कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट ईरान को देनी है तो वो वाया पाकिस्तान ही जा सकती है क्योंकि लैंड रूट वाया पाकिस्तान है। नंबर 3, अगर ईरान के ऊपर हवाई अटैक करने के लिए अमेरिका को कोई एयरबेस यूज करना है, जैसे बगराम एयरबेस यूज करता था, जिस जमाने में ये जलालाबाद एयरबेस यूज करता था अफगानिस्तान पर अटैक करने के लिए, तो उसे पाकिस्तान के एयरबेस की जरूरत होगी। तो ऐसे ही थोड़ी बुला के खिलाए पिलाया जा रहा है। मैंने कहा था ना पहले, बहुत बार काम करवाया गया है खिला पिलाकर, तो कोई भी लॉजिकली समझ सकता है कि क्यों बुलाया गया होगा। मगर अफसोस की बात यह है, अजय जी को दिखाइए विवेक। अजय जी क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तो मैल साफ कर रहा है अमेरिका की और इसीलिए भोजन पे बुलाया गया और लतियाया गया? देखिए, पाकिस्तान का तो कोई औकात है नहीं, सच बात है। पूरे साउथ एशिया के भी संदर्भ को देखें और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी देखें, पाकिस्तान को तवज्जो यदि अमेरिका दे रहा है तो निश्चित तौर पे उसमें अमेरिका का कोई इंटरेस्ट हो सकता है, वो उसकी जगह पे है। हमें है कि हमारे साथ वो इक्वेट क्यों कर रहा है, हमारे साथ वो इक्वल स्टेटस पर क्यों रखना चाहता। हम भारत जो है विश्व में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, हमारी और उसकी क्षमता में बहुत अंतर है। बिल्कुल कहीं नहीं खड़ा होता है, इंटरेस्ट हो गया ना, वो ठीक है, उसका इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन उसके इंटरेस्ट के कारण यदि हमारा इंटरेस्ट किसी कारण से गड़बड़ हुआ, जब हमारा सेना जो है जा करके उसका गर्दन पकड़ लिया था, इसी समय हमारी सारी चीजें हमारे फेवर में हो गई थी। अचानक जो है, चाहे वो सऊदी एंगल एक नया आया, आपको यकीन आ गया, सऊदी एंगल आया, अमेरिका एंगल आया, सऊदी एंगल आया, अमेरिका एंगल आया, अमेरिका एंगल भी आया। अब तो यकीन हो गया होगा कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था हर जगह। नहीं, दोनों यदि एंगल आया है, हम तो यही कह रहे हैं कि क्या उसके गिड़गिड़ाहट पर हम छोड़ देंगे कि हमारा अपना नेशनल इंटरेस्ट है। हमारे 26 लोग मारे गए, उसके अलावा भी लगभग 40-50 लोग आप लोग दिखाए हैं मारे गए हैं किसी न किसी तरह से। तो इन चीजों का हमें बदला लेना था, टाइम था, वो हम उसका गर्दन पकड़ लिए। यही तो बार बार प्रश्न कर रहे हैं जवाब ये भाजपा कांग्रेस का प्रश्न नहीं है, देश के लिए क्या वो उचित वक्त था? सुधांशु जी, हमें उसका गर्दन पकड़ करके मरोड़ देना, जवाब यही तो हम लोग चाह रहे थे। सुधांशु जी, 30 सेकंड आप नहीं चाह रहे थे, मैं बता रहा हूं। अजय उपाध्याय जी, लगता है आप डिबेट में आपका ध्यान दूसरी तरफ गया होगा। मैंने इस बात का जवाब दिया है। मैं शहबाज शरीफ का बयान कोट कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि 9 और 10 की दरमियानी रात, मुझे रात को 2:30 बजे जनरल आसिम मुनीर ने जगा कर कहा, वजीर आजम साहब, इंडिया ने कई एयर बेसेस पर अटैक कर दिए हैं और नूर खान एयर बेस पर भी मिसाइल गिरी है। देखिए साहब, सरगोदा एयर बेस पे माना जाता है कि उनके, इसलिए नहीं हम कोई रहम खा के और उसके गिड़गिड़ाने पे रुक गए साहब, सरगोदा एयरबेस पे माना जाता है कि उनके न्यूक्लियर वेपन्स रखे हैं। और दर्शकों को समझना चाहिए, न्यूक्लियर वेपन शॉपिंग मॉल की तरह ओपन कमरे में नहीं रखे रहते, जमीन के 30-40 मीटर नीचे जाके रखे जाते हैं। उसमें 2 ही पॉइंट होते हैं, एक एंट्री का, एक एग्जिट का। और अगर यह माना जाए कि वो एंट्री एग्जिट पॉइंट डैमेज हो गए, अब अंदर तो कोई जा नहीं सकता, अंदर कोई देख नहीं सकता, तो कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है। और यह बात मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। 14 मई को अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि अमेरिका का कोई जहाज न्यूक्लियर रेडिएशन की जांच करने के लिए पाकिस्तान गया है। अमेरिका विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता कह सकता था ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने कहा इसका उत्तर देना मेरे परव्यू के बाहर है। वह भी अंतरराष्ट्रीय मीडिया में खबर आई कि बोरॉन लाकर, जो एंटी रेडिएशन होता है, उसको लाकर वहां छिड़का गया। मैं फिर कह रहा हूं, अगर इसकी संभावना थी कि लीक हो सकता था तो भारत की सीमा से 177 किलोमीटर दूर था। अंतरराष्ट्रीय सीमा देख के न्यूक्लियर रेडिएशन रुकने वाला नहीं था। बहुत कुछ सोच समझ के कुछ हुआ होगा, इसमें जानकारी लेने के बाद। सुधांशु जी सांसद हैं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि एक सर्वदलीय बैठक करके इस बात की बात रख दी जाती, सरकार रख देती। पहली बात। दूसरी बात, 30-35 मीटर नीचे नहीं, 320 मीटर नीचे होता है। मैं इसी सब्जेक्ट पर अपना एक किताब लिखा हूं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर चीजों पर। तो मुझे समझ है इतनी आसानी से वो इतना आसान नहीं है कि वहां रखा हुआ है और वहां पे ब्लास्ट हो गया, वो अलग चीज है। उस पर चर्चा होगी, वो IAEA भी उस पर रिपोर्ट अपनी देगा, हमारी भी जो एजेंसी है वो भी दे रही होगी रिपोर्ट आपको। मुझे लगता है वो अपनी जगह पे है,
पाकिस्तान को हमें सबक सिखाने का वक्त आया, आपने उसे छोड़ दिया। यही देश में लोगों की भावना है। ओके, मैं सुधांशु आपको मौका दे रहा हूं, सुधांशु मैं आपको मौका दे रहा हूं, लेकिन अनुराग अपनी बात को कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। विवेक होल्ड ऑन, अनुराग 20 सेकंड्स मेक योर पॉइंट। अनुराग आप अपनी बात को ऐड करिए, देन सुधांशु जी इकट्ठे जवाब दीजिए। देखिए मैंने आपको देखा, सीधा सा सवाल ये पूछा जा रहा है कि सरकार ने विरोध क्यों नहीं किया, क्योंकि ये देश के सम्मान की बात है। वो बार बार हमारे देश के सम्मान पे अटैक कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि नहीं कि सीज फायर हमने करवाया। एक बात। दूसरी बात, जब तक देखिए आज की डेट में अमेरिका की जो विदेश नीति है वो, अरे यार कहां करा सही विरोध, मजबूती से करना है ना, क्या ऐसे कर दिया चुपके सुधांशु जी बोल के चले गए हो, ये क्या विरोध हो गया? अरे 140 करोड़ देश का हिंदुस्तान है, मजबूत हिंदुस्तान है, और पाकिस्तान नहीं ऐसे बोल के सुधांशु जी टीवी डिबेट बोल के चले गए, नहीं कि हमने विरोध कर दिया। विरोध नहीं, हमने प्रधानमंत्री जी के मेरी बात सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने बोला, जो उनके बिहाफ पे विदेश सचिव ने बोला कि नहीं, हमने ट्रंप साहब को बोला कि सीज फायर हमने करवाया है, तो ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मजबूती से विरोध करना चाहिए। ये विरोध कमजोरी वाला हुआ है। प्रोटीन शेक पीकर विरोध करिए, आप लोग केले वेले खाकर विरोध करिए। मुझे लगता है कि हमारे जो दोनों विपक्षी प्रवक्ता हैं तीनों, इनमें से बहुत से लोग फैक्ट को देखकर भी, पहले मैं अजय जी की बात का जवाब दूं। अजय जी, मैंने कभी नहीं कहा कि न्यूक्लियर वेपन डिस्ट्रॉय हो गए थे, तब तो जलजला आ जाता। मैंने कहा एंट्री और एग्जिट पॉइंट, और आपने कहा 300-400 मीटर। तो महोदय मैं आपसे विनम्रता से कहना चाहूंगा, 300-400 मीटर जाके नहीं होता, 300-400 मीटर पे तो पानी निकल आता है, अर्थ की दूसरी क्रेस्ट आ जाती है। जो आप कह रहे 4, मतलब समझ रहे 1/3 किलोमीटर नीचे जाके, तो भाई साहब उसमें तो पूरा अर्थ का एटमॉस्फेयर बदल जाता है। इसलिए जो बात आप कह रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है। मैंने एंट्री एग्जिट, अब देखिए हमारे भदौरिया जी, अरे भैया मजबूती के साथ भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल 2 बार बोल चुके ब्रीफिंग में, भारत की आर्मी ब्रीफिंग में बोला गया, भारत के विदेश मंत्रालय ने बोला, अभी विक्रम मिश्री विदेश सचिव ने बोला, साफ की कोई मध्यस्थता नहीं, मगर क्या बताएं, बोला ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं। कल जो ट्रंप साहब ने बोला है